ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, स्वयं की उन्नति के लिए धारणाएं। सब चाहते हैं मैं अपनी उन्नति करना है, मुझे चाहते हैं सभी। तो स्वयं की उन्नति के लिए हम क्या क्या धारणा करनी है, जिस धारणा से हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाए। तो स्वयं की उन्नति के लिए, क्योंकि जिन्होंने स्वयं की उन्नति की है वो भविष्य में अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिन्होंने स्वयं की उन्नति की है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जो स्वयं की उन्नति करेंगे वर्तमान समय, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जो स्वयं की उन्नति करते हैं उनको संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो स्वयं की उन्नति करने के लिए एक 5-6 मुख्य धारणा है। सबसे पहली बात है, अपने चिंतन को सदा सकारात्मक रखो, क्योंकि जिसका चिंतन सकारात्मक है वो सुखी है, और जिसका चिंतन निगेटिव है वो सदा दुखी है। सुख और दुख की परिभाषा, अगर आपका चिंतन निगेटिव है आप कैसे हैं? दुखी हैं। और आपका चिंतन पॉजिटिव, आप कैसे हैं? सुखी हैं। जिसका चिंतन निगेटिव है वो आत्म चिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकते। जिनका चिंतन निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। दूर से नहीं ले, मैं यहां से नजदीक से 5 क्लिप ले लें। जिसका चिंतन निगेटिव है तो वेरा सोचता है, नहीं पहले इधर से ले। हाँ, जिसका चिंतन निगेटिव है, जिसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गरम हो जाएगा। गरम होते होते सीटी मारना। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेगा। तुम्हारे 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा। ये गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि चिंतन निगेटिव है। इसीलिए वर्तमान समय अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाओ। मुझे लगता है शिवरात्रि की मुरली चली मधुवन में, बाबा ने कौन सा अक का फूल चढ़ाने का बोला है शिव जी के ऊपर? विरह संकल्प के अक के फूल को परमात्मा के ऊपर चढ़ाओ, क्योंकि विरह संकल्प से समय चला जाता है। जिसका चिंतन विरत है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 से बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे रहेंगे? इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है, सकारात्मक रहना जरूरी है। सकारात्मक वाला स्वयं की उन्नति करता है। जिसके सोच सकारात्मक है उसके पास सहन शक्ति है, और जिसका चिंतन निगेटिव है उसके पास अवगुण दुर्गुण है। नफरत, घृणा, वैर, विरोध, ये दुर्गुण क्यों आए? क्योंकि चिंतन निगेटिव है। जिनका चिंतन निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी। इतना ही नहीं, जिसका चिंतन निगेटिव है उसके घर में पानी के मटके भी सूख जाते।
उसको रात को चैन की नींद, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। अब जिसको रात को नींद नहीं आती वो क्या करता है, फिर क्या करता है, पेन किलर की दवाई खाता है। कई कई तो आज तो नशे भी करते हैं। क्यों नशा करते लोग, क्योंकि उनको टेंशन से, निगेटिव से नींद नहीं आ रही, तो नींद के लिए क्या किया, शराब पिया। शराब उसका इलाज नहीं है। अब शराब पीने के बाद क्या होता है, उसका विचार तो बंद हो जाते हैं, लेकिन उस शराब का प्रमाण नहीं बढ़ाएगा और तकलीफ हो जाती है उसको। इसीलिए कहते हैं शराबी पहले शराब को पीता है, बाद में शराब उसको पीना शुरू करते हैं। तो ये तो इलाज नहीं हुआ ना। इसलिए अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाओ। आज भी मैं जेल में, यहां के जेल में गया था, तो जेल में जाने वाले कैदी क्यों बने, पढ़ाई पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन अपना चिंतन निगेटिव था और इसलिए गुस्सा आया। एक सेकंड के गुस्से ने क्या से क्या किया। इसलिए वर्तमान समय घर घर में रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, ये सब क्यों, क्योंकि चिंतन निगेटिव बना है। जिसका चिंतन निगेटिव है वो कर्म योगी नहीं है, कर्म में योग नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, वो बैठ करके ध्यान लगाता है, योग लगाता है, तो भी उसका ध्यान शुरू करता है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे चलो बोला कोई बात नहीं, सबके बीच में क्यों बोला। कहां उसका ध्यान लगेगा। जिसका चिंतन निगेटिव है उसके पास सहन शक्ति, अब जहां सहन शक्ति नहीं है वहां शांति नहीं है, वहां सुख नहीं है। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति, क्योंकि चिंतन निगेटिव बना हुआ है। इसीलिए वर्तमान समय ब्रह्मा कुमार के टोटल ज्ञान का सार, इतना ही नहीं, सारे शास्त्रों का सार, सारे भक्ति का सार, पॉजिटिव बनो। जो पॉजिटिव नहीं है कोई भी धर्म का ही नहीं रहा, वो कोई धर्म का नहीं है, क्योंकि उसके पास विकार है। जहां निगेटिविटी है वहां विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। और जो व्यक्ति विकारों के वश में है वो दुखी। इसलिए अगर विकार पर जीत प्राप्त करना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, सुखी बनो, इसके लिए पॉजिटिव बनो। जिसका चिंतन निगेटिव है वह अपने भ्रुकुटी आसन पर नहीं स्थित हो सकता, आत्मा अनुभूति नहीं कर सकता, परमात्मा की अनुभूति भी कैसा करेगा। और जब मन में निगेटिव विचार चलते, मन भारी होता है, भारी मन ऊपर जाएगा परमधाम में। एक लोहे का मन पहले गिनते थे ना, वो वजन, उसको ऊपर फेंक हो जाएगा ऊपर, क्यों, मन भारी है। अपने मन को हल्का रखो। और जिसका चिंतन निगेटिव है, व्यर्थ है, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं और उसी से शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को कैसे रखो, नरम, दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, कहते ना आज मेरा दिमाग ही गर्म किया। दिमाग गर्म किया मतलब क्या, ऐसे निगेटिव विचार चले जिसके दिमाग गर्म हो गया। अब जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा ने तो इस सीजन में टोटल मुरलिया चलाई क्या, बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ, बच्चे समय का खजाना बचाओ, शक्तियों का खजाना। ये खजाने वेस्ट क्यों जाते हैं, निगेटिव से। एक घड़ा भरा हुआ है, नीचे से छोटा सा सुराग है, तो क्या हो जाएगा, शाम तक पानी खाली हो जाएगा। इसी तरह हमने भी क्या किया, योग लगाया, सेवा की, पुरुषार्थ किया और सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना भरा था वो खाली।
एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मानुभव, ना परमात्मानुभव, ना शांति का अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गया? क्या मेरी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचती? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। गुरु जी ने कहा मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसा है, पी के चले जाना। 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए हैं, आप कहां गए? कहां आते? सागर के पास। बाबा कौन है? शांति का, शक्ति का सागर है। लेकिन मेरे मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, ना मुझे आत्मानुभव, ना परमात्मानुभव, ना शांति का अनुभव। मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा मन सारा दिन अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठकर उसको खा रहे हैं। अंधे को क्या लगता है मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन उसको तो दिखता तो है ही नहीं, सारा चट कर दिया। इसी तरह हम योग लगा रहे, अमृत वाला करे, पुरुषार्थ करे, कहते हम 10 साल से योग लगाते हैं, 10 साल से, लेकिन अगर हम निगेटिव सोचते हैं, शाम तक खाली ओम शांति। इसीलिए मन के छेद को बंद करो, मेरा सोचना पर नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। मुझे लगता है इस सीजन में, नया साल में 2026 में बाबा ने एक शब्द गिफ्ट मांगा था, याद है किसको? इस साल में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम लोग नया साल मनाने के लिए आए हो, तो नया साल में क्या होता है? गिफ्ट देते हैं ना। बाबा ने कहा कि कारण शब्द को मुझे क्या करो? कारण शब्द को गिफ्ट दो। और मुझे लगता है 18 जनवरी में भी बाबा की मुरली चली थी। बाबा ने कहा कि कारणों का निवारण करो, समस्याओं का। क्योंकि हम यहां क्यों आए हैं? हम यहां आए फरिश्ता बनने के लिए। क्या बनना है? संडे की मुरली याद है सबको? फरिश्ता बनना ही है। दादियों को एग्जाम्पल दिया, चलो मम्मा अलग, बाबा अलग, लेकिन दादियां तो आपके साथ में रहे ना। मैंने खुद प्रकाशमणि दादी को देखा, 3 महीने से दादी की आंखें बंद थी, तो मोहिनी बहन, मुन्नी बहन बैठी रहती थी दादी के पास। तो मेरे ड्रामा अनुसार मेरे एक भाग्य रहा, मैं दादी प्रकाशमणि के पास रात को 8:30 बजे लगभग 10 साल तक जाता रहा। तो दादी जब आंखें बंद की थी तब भी मैं जाता था। तो दादी को पूछा जाता था, दादी जी ये देखो ये कौन आया? हाँ मैं जानती हूँ, भंडारे वाला आया है। दादी की आंखें बंद है तो भी दादी को दिखाई पड़ रहा है। यह है फरिश्ता स्थिति। ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। ताली तो बजाओ। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा उठ जाएगा। इसलिए बीच बीच में ताली बजाते रहना, नहीं तो ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल उमंग में क्लास सुनो। तो इसलिए व्यर्थ नहीं सोचना, सदा पॉजिटिव सोचना, सदा सकारात्मक सोचना। जिसके सोच सकारात्मक है उस सोच में, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से दृष्टि बनते हैं, विचारों से सब कुछ होता है। अगर मेरे विचार ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो आज लोगों को 70% बीमारियां हो रही है, क्यों हो रहे हैं? निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए उसको पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, आंखों की प्रॉब्लम, क्यों? दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके गुस्से से देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है।
तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीक का दिखना बंद। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, जो गुस्सा करता है, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी पता नहीं मेरे को यहां घुटने में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन। क्यों दर्द होता है? क्योंकि गुस्सा करने की आदत है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? नाराज है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो सही। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन खुल के नहीं बोलेंगे, दबा कर रखेंगे। जो बातों को दबा कर रखता है, खुश नहीं रहता, उसको भविष्य में क्या होगा? दमा होगा, अस्थमा होगा। इसलिए डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहो। लेकिन खुश रहने के लिए कोई टैबलेट देता है? ये दवाई ले लो खुश रहो। लोग आजकल खुश रहने के लिए कहां जाते हैं? खुश बनने के लिए कहां जाते हैं? लाफिंग क्लब में। आजकल कई शहरों में लाफिंग क्लब खुले हुए। सवेरे सवेरे जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, बूढ़े बूढ़े में चल गए, और जैसे घर में आए पत्नी का मुंह देखा, चेहरा डाउन हो गया उसका। इसलिए सदा खुश रहूं, कभी भी नाराज नहीं होना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज आपके इस फतेहपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, मुझे लगता है 2 डॉक्टर भी बैठे हैं। यहां तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल खोला है यहां? ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र मन को ठीक करने वाला एक हॉस्पिटल है। ताली तो बजाओ। ये ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र, मुझे लगता है कोई किसी ने भी मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल नहीं खोला। इसलिए परमात्मा शिव को क्या नाम है? भोलेनाथ, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ बोलते हैं। तो वैद्यनाथ का कम काम किया, संगम युग में आकर के सबके मन की बीमारी को ठीक करता है, दवाई देता है। ये कौन सी दवाई? ये मुरलियों के माध्यम से। बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा में हर बात में कल्याण है, एक एक टैबलेट, और इस टैबलेट का कोई साइड इफेक्ट है? आजकल डॉक्टर लिखवाते दवाई कितनी महंगी, और खाओ तो दूसरा ही प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी की किडनी खराब हो जाएगी, किसी, लेकिन इस दवाई की कोई प्रॉब्लम। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार होता है। आज कईयों को ब्रह्मा कुमारी हमारी बहनें बहुत मेहनत करके बुलाते आश्रम में, आश्रम में आओ, तो क्या बोलते हैं भाई बहने? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, गुस्सा करेगा, कोई अपराध हो जाएगा, जेल में जाने का टाइम है। आज मैं जेल में गया था, कितने लोग भीड़ पड़ी बैठी है। अच्छा वो तो बैठे बैठे हैं, उनके कई रिश्तेदारी भी लाइन लगा करके बैठे हैं वहां मिलने के लिए। बताओ कितना अमूल्य जीवन वहां बैठा हुआ है। वहां बोलता है मुझे टाइम नहीं, पुलिस वाला डंडा लेकर के लेके जाएगा। क्यों टाइम नहीं है? अच्छा यहां नहीं आएगा, कोई अपराध होगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, उसके लिए टाइम है। अब जाकर के देखो कोर्ट के सामने कितने होंगे, 1000-200 जरूर बैठे, रोज बैठे, उसके लिए कहां से टाइम आला? अगर यहां नहीं आएगा, कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली नहीं बजाए।
जो ये ब्रह्मा कुमारी में आता है, मेडिटेशन सीखता है, ज्ञान योग सीखता है, ना जेल में जाने की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, ना कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत है। इसलिए रोज आकर के ज्ञान की बातें सुनो। इसलिए मैं रोज आकर के क्या करना है, ये ज्ञान की बातें सुननी है, ये कमाई होगी। इसलिए अपने जीवन को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। आगे चल करके ऐसी बातें आने वाली हैं, आज वो सोच करके व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, टेंशन में जा रहा है, उसके चेहरे में कोई हंसी नहीं निकलती। आजकल कोई हंसता ही नहीं है। क्यों? अंदर क्या हो गया? हैंग हो गया दिमाग, टेंशन से, निगेटिव से। और जिसके चेहरे में कोई हंसी नहीं है, उसके जीवन में क्या है? कुछ नहीं है, मुर्दे की तरह जीवन बना हुआ है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि जीवन की समस्या। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। और जो मैंने जगह गिनाई आपको, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसे को बर्बाद करने वाली जगह है। इसलिए ऐसे जगह पर आओ, मेडिटेशन करो, ज्ञान योग सीखो। वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा, अभी भी अच्छा बनेगा। ये जो पॉजिटिव है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे हैं, शुगर होगी। तो शुगर होगी तो क्या करेंगे? क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करते हैं। क्या करते हैं? टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे। टेंशन से होते 30% शुगर और 70% शुगर, और मीठे से होते हैं 30%। किसी के मम्मी पापा शुगर पेशेंट है या शुगर खाई 30%, 70% टेंशन से होते हैं। इसलिए तनाव से मुक्त बनो। टेंशन कभी भी नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। और जिसका मन चुप है वो व्यर्थों से मुक्त है। जैसे बरसात आते हैं, छाता लेके चलते हैं, ठंडी है गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर गर्मी है एसी कूलर चलाते, प्रबंध करते ना। इसी तरह तनाव का प्रबंध है सकारात्मक विचार। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो और वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इस बॉडी को, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? आत्मा। तो आत्मा का भोजन क्या है? सकारात्मक विचार। ये ईश्वरीय महावाक्य, ये मुरली है आत्मा रूपी ड्राइवर को भोजन करने का भोजन। और जितना ये आत्मा को भोजन रोज देंगे, वो शरीर को तो कितना बार भोजन देते हैं? नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर का भोजन खाएंगे, फिर रात का भोजन खाएंगे, उसके बाद बीच में दोपहर को चाय पिएंगे। चाय भी सवेरे एक बार, शाम को एक बार। लेकिन आत्मा को क्या करते हैं? और इसीलिए आत्मा टेंशन में क्यों है? क्योंकि सोच ने, आत्मा भोजन ही नहीं किया है। जैसे बच्चा मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है और बच्चे को आइसक्रीम खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, वो क्या बोलता है? मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ, मुझे कितना भी खिलाओ, तो भी वो बच्चा रोएगा ही। इसी तरह आज मैं आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई, मैंने आत्मा ने भोजन नहीं किया सकारात्मक सोचने, तो कितना भी गाड़ी लो, कितना भी आप अच्छा अच्छा भोजन खाओ, कहीं भी घूमने के लिए जाओ, आत्मा की प्यास इन चीजों से नहीं बुझेगी। आत्मा की प्यास किससे बुझेगी?
पॉजिटिव विचारों से, ईश्वरीय ज्ञान से, परमात्मा के ध्यान से। इसलिए कहते ना, पाना था सो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक वो परमात्मा के ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनेंगे, तब तक आत्मा की प्यास, और जिसकी प्यास आत्मा की बुझी नहीं है जीवन में, वो आत्माएं भटकती है। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी है। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। गुस्सा नहीं करो, क्योंकि जहां गुस्सा है वह लक्ष्मी वास नहीं करती। पानी के मटके भी सूख जाते हैं, संबंध में कलश क्लेश पैदा होता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव सोचने वाला, सकारात्मक सोचने वाला देवता बन सकता है, और निगेटिव सोचने वाला समझ जाओ क्या बनेगा, वो असुर। अगर किसी को बोलो आप असुर है, कितना गुस्सा कहेंगे, और सोच देखो कितने निगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो चेक करो, मैं खुद पॉजिटिव हूं या निगेटिव हूं, मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? हाँ, मैं पॉजिटिव हूं या निगेटिव। सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं 24 घंटा उसके साथ में रहती हूँ, पूरा जीवन उसके साथ बिताया, वो क्या है मैं ही जानती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप कैसे हो? निगेटिव है। आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं ही जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आप दुखी। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, ऐसे बोलते ना आजकल, माना कड़वी चीजें। और आजकल देखो दातुन भी निकलता है, किसका? नीम का। साबुन भी, अरे नीम का साबुन यूज करने से पहले जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट। ये है कड़वी चीजें, ये दातुन करो, ये साबुन लगाओ। ये तो किसी के अंदर है ही नहीं, सहन शक्ति है ही नहीं, तो वो साबुन कितना भी लगाओ, टूथपेस्ट लगाओ, उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। बीमारी होते हैं मन निगेटिव बनने से। इसलिए कोई भी कुछ भी करता है, हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, ये तो मैंने आपको वर्तमान समय पॉजिटिव बनना कितना जरूरी है, इससे हमारे हेल्थ। ये ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान है वर्तमान समय अपने जीवन को सुखी बनाने का, स्वस्थ बनाने का, संपन्न बनाने का। और कौन बन सकता है? जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला दुआएं देता है, निगेटिव वाला बददुआएं देता है। मंदिर में मूर्ति का पोज कैसा है? वरदान हाथ है, मुस्कुराता चेहरा है। अगर देवी को जाकर कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करते। लेकिन हमें कोई गाली देगा तो 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय नीचे हाथ रखेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, रोज के दिनचर्या में आप लोग 3 बातें करो। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले रोज आकर के आधा घंटे का मेडिटेशन करना,
और तीसरा, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, जो अपने दिनचर्या में मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए सवेरे का मेडिटेशन करता है, रोज क्लास में आकर के संगठन में योग का अभ्यास करता है, और तीसरा रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनता है। इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और जिसका मनोबल मजबूत है, उसके सामने चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई भी अपमान करे, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। बस भाई लोग, हाथ ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, उठते हैं, कुछ लोग उठते हैं, लेकिन उठने के बाद आपका कोई किसी ने चुपचाप वीडियो बनाई जाए, आपके घर में किसी ने आपका वीडियो बनाया और उसी वीडियो को आपको ही 10 बजे दिखाए, सवेरे का आप मेडिटेशन करते हैं, उसका वीडियो है, कहिए मेरा मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। हाँ, ऐसा अगर मेडिटेशन करेंगे आत्मा का स्वरूप बनेगा। इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह बैठो। अब समझो आप अपने घर में मेहमान को बुलाओ, किसी मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसीलिए 10 काम छोड़ के आपके घर में आया, लेकिन मेहमान आने से पहले आपने अंदर कुंडी लगाई, कुंडी लगा करके दरवाजे बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, और उस मेहमान को कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के आया और ये तो अंदर कुंडी लगा करके बैठ गए। वो तो चला जाएगा, 10 काम छोड़ के आया, फिर फोन करो, क्या बता पाई नहीं, क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजा रही थी, दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। नहीं दोबारा आओ, फिर आया, फिर कुंडी लगा करके बैठ गए, फिर दोबारा फोन करो, क्या बोलेगा, दोबारा कभी नहीं आऊंगा। हाँ? इसी तरह हम अमृतवेला उठेंगे, बाबा को कहेंगे, बाबा मीठे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी। अब उसको तो बुलाया और दरवाजा खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोले भगत तुम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहे फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन अमृतवेला योग में बैठेंगे, उठेंगे और क्या करेंगे, चेहरे की तरफ देखते रहेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना, अच्छा 15 मिनट देखना। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको कैसा लगेगा। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना। जो योग अटेंशन से नहीं करता, उसकी आत्मिक स्थिति नहीं बनती, और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है, सारा दिन ये क्यों करता है, ये ऐसी क्यों करते हैं, ये सारे टेंशन का, तनाव का कारण है। इसलिए अमृतवेला का मेडिटेशन अच्छी तरह करना। अमृतवेला परमात्मा शक्ति देने का काम करता है। और दूसरा, क्लास के पहले रोज आधा घंटे का मेडिटेशन। क्लास यहां कितना बजे होती है, 7 बजे मुरली चालू। योग कितना बजे चलता है, 6:30 से 6:30, 6 नहीं चाहिए इतना ज्यादा, 6:30 बजे आओ, आधा घंटा। लेकिन पहुंचते कितने, 6:30 बजे एक आएगा, 6:45 तक दूसरा आएगा, 7 बजे तक काफिला आएंगे, फिर लाल लाइट होने के बाद भी कई लास्ट तक भी आते रहते। अगर जो क्लास के पहले योग ही नहीं करता, उसको मुरली कोई काम की नहीं है। अब खेती का जानते हैं ना आप लोग, खेती में धान बोने से पहले क्या चलाते हैं, हल चला करके जमीन को तैयार कर देना। इसी तरह हमें भी ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, उसके पहले आधा घंटा क्या करना है, अपने बुद्धि को तैयार करके बैठना है। जो क्लास के पहले योग नहीं करेगा, उसको पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी। शाम को जब पूछेंगे, क्या बोलेगा, बहुत अच्छा था। वरदान तो बताओ, हाँ बहुत अच्छा था वरदान भी। अच्छा स्लोगन तो 2 लाइन वाला बताओ, हाँ वो भी क्या था, बहुत अच्छा था।
एक शब्द भी उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। क्यों? योग करके नहीं सुना। इसलिए आज से कुछ इस भट्टी से परिवर्तन करना। क्या परिवर्तन करेंगे? कल से कितना बजे आएंगे? 6:30 बजे। और दूसरों को नहीं देखो, वो भी आया नहीं, वो भी नहीं आया, अपने आप को देखो। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं, कथा कहानी सुन के चल पड़े। पहले मंदिर में जाते थे, उसके वजह ब्रह्मा कुमारी में आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरे जीवन में धारणा नहीं, वो ज्ञान कोई काम का नहीं। इसलिए कल से सबको क्लास के पहले आधा घंटा पहले तो अपने घरों में अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठना, अच्छी तरह योग करके नहा धो करके फिर यहाँ फिर आधा घंटे का योग करो और उसके बाद मुरली सुनो। लेकिन कई भाई बहने योग में आते समय क्या करेंगे? आते समय इधर उधर के देखते रहेंगे बातें। इसलिए आधा घंटे का योग और उसके बाद मुरली भी कहां सुनने है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन में सब काम चलता है। इसी तरह आज हम भी क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन से सब कुछ करते हैं। एकलव्य था, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। नहीं, तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य को लेके गया एकलव्य का जंगल में। तो जंगल में एक बड़ा सा पुतला लगाया था और उसके सामने वो सीखा था। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। क्यों? अर्जुन गुरु के सामने सिखाता और एकलव्य कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। और उसी के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी क्लासेस सुनकर होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है तो रोज सेंटर पर आकर के मुरली सुननी। और जो ये 3 धारणा करता है, अमृतवाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है और मुरली अच्छी तरह सुनता है, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। उसको चाहे पहाड़ गिर जाए या कुछ भी हो जाए, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। क्योंकि इन 3 चीजों से सच्चा सुख मिलता है, मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए 3 चीजों के ऊपर अटेंशन दो। पहला क्या बोला? अमृतवाला का योग। दूसरी क्या बोला? क्लास के पहले कल से योग करेंगे। तीसरा, रोज मुरली यहां करके सुनेंगे। 1-2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर और दूसरी महिला रहती थी कि नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं? रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, जाओ पूछ क्यों। पति कुछ नहीं बोलता। रोज बुला करके पति को कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। रोज तो गंदे दिखते थे, जब अच्छे दिखने लगे तो पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छे कपड़े धुलाए, क्या लगता है इन्होंने साबुन बदली किया या सर्फ बदली किया, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? ताली नहीं बजी। कितनी गहरी बात बताए आपको। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? दोस्त क्या पड़ोसनी का है, खुद का है? खुद का। इसी तरह जिस दिन अमृतवाला नहीं उठेंगे, जिस दिन क्लास के पहले योग नहीं करेंगे यहां करके, और जिस दिन आप मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी खिड़कियां कैसी रहेगी? गंदी। कौन सी खिड़की? बुद्धि। और उसी बुद्धि निगेटिव से आपको सब कोई हंसता लगता है, मुझे देख के जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। इसलिए अगर मुझे, और यही तनाव का कारण है, यही तनाव टेंशन का कारण है, इसलिए रोज अपनी खिड़की साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो।
अच्छा, कुछ लोग करते हैं खिड़की, मतलब घर की नहीं, कहीं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो नेपाल में मेरा 3 दिन का तनाव मुक्ति का प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैंने खिड़की वाली बात बताई, दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरे दिन बहनों ने पूछा, अरे कल इतना अच्छा था कार्यक्रम, तुम लोग क्यों नहीं आए? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसीलिए नहीं आ पाया सत्संग में। तो मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कौन सी खिड़की? अमृतवाला का योग करने वाली खिड़की, क्लास के पहले योग करना और मुरली रोज सुनना, और भी सेंटर पर। लेकिन उसके बजाय उन्होंने क्या किया? घर की खिड़की से। कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। एक भाई था, 1 साल से 6 महीने से आश्रम में आता था ब्रह्मा कुमारी में। तो एक दिन वो होटल में गया, होटल में जाकर के आधा किलो समोसा मंगाया। समोसा से जानते हैं ना, समोसा जानते हैं? मैदे को बेल करके उसमें आलू का मसाला बनाकर भरते हैं, उसको बंद करके तलते हैं, उसको कहते हैं समोसा। तो 1-1.5 किलो समोसा मंगाया, और वो मैदे का छिलका ऊपर का निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, 1 किलो समोसा मंगा और मैदे का फेंक रहा है और मसाला खा रहा है। उसको पूछा, तुम ये कचरे में क्यों डाल रहे मैदा? तो मैदा नहीं खाते? कहता खाता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, क्या? होटल, हो सके तो टल, बाहर का बना हुआ। सिनमा, सिन मतलब पाप, मां मतलब मदर, बूठ खा, 3 शब्द लिख दिया, 20 का ट मिटा दिया, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो, देखो कितना अर्थ निकलता। इसलिए कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते। भक्ति कोई गलत नहीं है, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने भक्ति के भाव को उल्टा किया, इसलिए उसे प्राप्ति नहीं हुई। भक्ति मार्ग में कहते हैं बलि चढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? जो सारा दिन मैं करते, मैंने किया, मैं करता हूं, इस मैंपन को छोड़ना। लेकिन लोगों ने क्या किया? मैंपन छोड़ने के बजाय मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी, बात को उल्टा किया, तो फायदे के बजाय और घाटे में गए। कहते उपवास करो तो भगवान क्या हो जाएगा? तो कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास बना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया, कहा कुछ, किया कुछ। कहते हैं घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाता है? प्रसन्न। कौन सा घर? जिस घर में रहते हो घर की बात नहीं, शरीर आत्मा का घर है। इस शरीर के भान को भूलना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, इस देहिक भान को भूलना, आत्मस्वरूप में टिकना, यह घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने कहा कौन सा घर छोड़ा? जिस घर में रहते उसको छोड़ के जंगल में गए। कहते हैं दिवाली में क्या करते हैं आप लोग यहां यूपी में? दिवाली मनाने के लिए, लक्ष्मी के लिए क्या करते हैं? आने के लिए सफाई करते हैं, और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। तो आई लक्ष्मी, दीपक जलाने आई, और आएगी भाई कैसी? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, और उल्लू को दीपक जलाने से लाइटिंग में तो दिखता ही नहीं। और आजकल तो पूरा गवर्नमेंट भी लाइट बंद नहीं करती, पूरा छत पर जाकर के देखो, रात को पूरा सबके घर में उसी दिन रात को बंद करते नहीं, मोमबत्ती भी लगाते हैं, ये लड़िया भी लगाते हैं, पूरा चकाचक शरीर ये। और फिर जगह जगह पर यहाँ एक बम बज गया, सुतली बम उधर बज गया, रात भर। अब वो बेचारा लक्ष्मी को बिठा करके वो उल्लू आएगा, वो आवाज सुन करके कहीं खेती में उतर जाएगा। है? कमाल है। और यहाँ अमावस्या में होते हैं शायद लक्ष्मी का, ये कब होता है?
अमावस्या पूर्वजों ने क्यों चुना है? क्योंकि अमावस्या के समय अंधेरा होता है और अंधेरे में उल्लू को सहज दिखता है। लेकिन लोगों ने क्या किया? उजाला कर दिया, पटाखे बजाना शुरू कर दिया। तो वास्तव में कौन सा उजाला? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक जलाओ। और जो मन के अंदर 1 साल से किसी के लिए ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसको जाली जलमटी को निकालो, ये सफाई करो। ये तो कभी किया ही नहीं। इस घर को साफ करना ठीक है, सहज है, लेकिन मन को साफ करना सहज नहीं। कहा कुछ किया कुछ, इसीलिए लक्ष्मी आई नहीं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में सही रूप में क्या पूजा करने, भक्ति करने, वो सिखाया जाता है। आत्मा का दीपक जागृत करो, मन को स्वच्छ रखो। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत अच्छा। तो रोज हमें क्या करना है? अमृतवेला का योग करना है, क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा रोज की मुरली यहां करके सुनना है। ये 3 चीजें जो करेगा व्यर्थों से मुक्त बन जाएगा। ये है पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुझे तनाव से बचना है, व्यर्थ से बचना है, निगेटिव से बचना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखना। जितना कर्म गति को याद रखे। आज मेरे जीवन में जो वर्तमान में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब है। कईयों को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है? भगवान किसी को दुख नहीं देता। अगर मुझे दुख मिलता है, मेरे कर्मों के कारण मिलता है। आज हमें यहां क्यों आना है? क्योंकि यहां हमें ज्ञान के बीज मिलते हैं। ये परमात्मा के श्रीमत रूपी ज्ञान का बीज मिलता है। इतना दिन मनमत प्रमाण चले, परमत प्रमाण चले, जन्मत प्रमाण चले, और इसीलिए नीचे उतरते गए। अब हमें श्रीमत प्रमाण चलना है, और जो श्रीमत प्रमाण चलेगा उसका भविष्य उज्जवल है। इसलिए पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति को समझना। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गति गणित को समझा, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। आज आपको पति मिला है, आपको सास मिली है, आपको बेटा मिला है, इतना ही नहीं, आपके पड़ोसी जो लोग हैं वो कौन है? पिछले जन्मों के कर्मों को हिसाब देने वाले हैं। कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए है। कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है, पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, तो आपने भी कोई जन्म में उसको तंग किया था, वो आपका हिसाब। इसीलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था मम्मी के साथ। वो बच्चा अकेला था, उसके बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, कोई नहीं थे। तो बच्चा अकेला था। एक दिन मम्मी का मजदूरी का काम करते, तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो अचानक उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। जैसे वो दौड़ के गया, मां को लगा इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन हाईवे था। तो मां क्या करते, बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक कार बड़ी स्पीड से आई, मां उसके अंदर खत्म। जैसे बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, मां भी गई। ऊपर देकर के कहता है, भगवान आप कितने निर्दय हैं। एक तो मुझे आपने गरीब बनाया, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरे मुझे भाई बहने भी नहीं दिया, और इसीलिए मेरे से कोई दोस्ती भी नहीं करता। अब मेरी मम्मी थी, उसको भी लेके गए। वो ऊपर देकर के भगवान को क्या करता है, गाली देता है।
और कोसता रहता है। अब मम्मी थोड़ी वापिस आने वाली है, 4 दिन उसने खाना भी नहीं खाया, 4 दिन तक। अब मम्मी थोड़ी आएगी। आखिर उसको होश आया तो बाद में बाहर आया, भूख लगी तो पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा तो हमारा चाय का दुकान है उसमें काम कर लो, तुम्हारा खाने का प्रबंध हो जाएगा। तो बच्चा रोज उनके पास जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया, कांच का ग्लास। तो वो चाय वाला इतना डांटता है, वो बच्चा कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है। एक दिन वो आ रहा था दुकान से तो किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, इसको खाली कर, मम्मी तो है ही नहीं, अब रहने का भी प्रॉब्लम। अच्छा उसने फिर शादी की, पत्नी आई वो भी झगड़ालू। आखिर ये सब टेंशन देकर के वो शराबी बना। तो एक फिर बाद में उसने क्या किया, अपना खुद का ही चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, हम कहा कि हमको चाय चाहिए, तो चाय बनाकर दिया 15 लोगों के लिए। तो पी के वो जाने लगे तो बच्चा कहता है चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा वो 15 लोग टूट पड़े उसके ऊपर, मार पिटाई करके बेहोश करके जो भी उसका दुकान का सामान बिखर के तोड़ फोड़ करके गए। आखिर उस बच्चे को काफी समय के बाद होश आया और ऊपर देकर के कहता है हे भगवान अब मेरी कब तक परीक्षा लोगे। अब जैसा कि मैंने दुकान चालू किया था, थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ था, तब तक मेरे साथ ये घटना हुई। आखिर उसको लगता है चलो मैं पत्नी को सुनाऊंगा, थोड़ा उनको कुछ सहयोग देगी। पत्नी को जाकर बोला मेरे साथ ऐसा हुआ। पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ऐसा, तुमने कुछ बोला होगा। आखिर वो आकर के क्या करता है, सो रहा था। जब सो रहा था मकान में तो उसकी खिड़की खुली थी, तो खिड़की खुली थी, ऊपर देकर के कहता है भगवान मेरी कब तक परीक्षा लोगे आप, कब तक ये मेरे सामने इतनी प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम पूरा हुआ तो दूसरे तीसरे, दुखी होकर के सो रहा था, नींद लग गई। तो रात को खिड़की से आवाज आने लगा 3-4 बजे के बाद, बेटा उठो बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली, कौन है अंधेरे में। आवाज आया तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी हूं तो पहले मरा हुआ है। आवाज आता है बेटा मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। तो बच्चा कहता है अच्छा भगवान मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है बेटा ये मैंने नहीं दिया, ये सब तुम्हारे किए कर्मों के परिणाम है। चलो तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। ऐसा करके उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने क्या किया, एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहां लाया। तो भगवान ने कहा ठहरो तो सही मैं दिखाऊंगा। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है। तो भगवान ने कहा उनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, अब ये कैदी सिपाही की क्या गलती है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका ये पिछला जन्म है। अच्छा फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा मंगाई थी। बच्चा थोड़ा, एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया। राजा को गुस्सा आता है, गुस्सा किया तो बच्चा घबरा गया और ये ग्लास टूट गया और डांटता है। तो बच्चा पूछता है भगवान ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है। तो भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है तो क्या करे। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है, जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था ना, ग्लास टूटते थे, उसका पिछला जन्म है। अच्छा फिर डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जिसके बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, कपड़े फटे थे, हाथ में बेड़ी, पांव में बेड़ी, सामने खाना पड़ा था। तो बच्चा अंधेरा था, बच्चा पूछता भगवान ये कौन है। कहा कि राजा का बड़ा भाई है। तो राजा का बड़ा भाई, इसकी ऐसी हालत। ये राजा बनने वाला था क्योंकि बड़ा है और समझदार था, लेकिन इस राजा ने कुर्सी के चक्कर में खुद राजा बनने के लिए इसको देशद्रोही बना दिया
और जनता से ये करके क्या क्या उसको अंडरग्राउंड में रखा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? ये तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। पत्नी का कौन है? पिछला जन्म। इसका मतलब जो बच्चा इतना समस्या प्रॉब्लम इतना, वो पिछले जन्म में कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना जवाब देंगे। कौन था? राजा था। राजा बनकर के उसने, राजा बनकर के क्या क्या उस बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया, और वही बच्चा अगले जन्म में चाय वाला बना। और ये खुद राजा बनकर के उसने पत्नी के साथ ऐसा किया, भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के कैदियों को मरवाया, वही कैदी चाय पाने के पीने के बहाने आए, अपना हिसाब ले लिया। ये मैंने आपको इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, इसीलिए रहने का मकान, अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हें भाई बहने कोई भी नहीं। भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के क्या क्या किया था, इसका परिणाम आज तुम्हारे जीवन में समस्या है। तो समस्या क्या भगवान ने दी? तो ये मैंने क्यों सुनाया? आज हर एक के जीवन में कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम पिछले जन्म में बोए हुए कर्मों के परिणाम है। बोए हैं बबुल, जिसको के आम कब लगेंगे? बबुल को आम लगता है। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले। जो हमने 63 जन्मों से कभी सास बनकर के किसी को तंग किया है, पति बनकर के किसी को तंग किया है, ये सारे हिसाब अभी जब आते हैं तब हमें तनाव आता है, पैदा आता है। ऊपर देखे गए ये भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर भगवान आपका पिछला जन्म दिखाई जाए तो। इसलिए टेंशन में आने से, सुसाइड करने से, घर छोड़ के जाने से, नशा करने से खत्म होगा। मैंने बोए हैं मुझे ही सहना पड़ेगा। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझो, उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। 2 बातें बताई। तीसरी बात है, अगर तनाव से टेंशन से बचना है, निगेटिव से बचना है, कभी भी किसी के परचिंतन नहीं करना। परचिंतन समझा? परचिंतन किसको बोलते हैं? हाँ? दूसरे की बुराई करना। और खास तो भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा करती। भाई लोग भी करते हैं। भाइयों में एक स्पेशल गुण है, दुर्गुण होता है क्या? ईगो, अभिमान। और माताओं में क्या होता है? सहन शक्ति की कमी। इसलिए यही तनाव का कारण है। ईगो भी कारण है और सहन शक्ति की कमी ये भी व्यर्थ का कारण है। इसलिए हमें कभी भी हमें ईगो नहीं करना, अभिमान नहीं करना। इसलिए हनुमान को क्या दिखाते? पीछे पूछ। किस चीज की पूछ? अभिमान की पूछ। मैं ना आता तो घर ना चलता। अगर कोई भाइयों को खाना दो, पत्नी ने खाना खिला दिया है, अब नमक नहीं है तो क्या करेगा? जोर से थाली लेके फेंक देगा। मैं ना होता तुम लोग भूखे मरते, मैं इतना काम करता हूं, तुम मेरे कोई ध्यान नहीं रखते। ये गुस्सा क्यों आया? उनको लगता है सारा कमा के मैं ही दे रहा हूं। इसे हम लोग बचपन में खेती बाड़ी का काम करते थे, तो खेती बाड़ी करते समय बैलगाड़ी लेके जाते थे कभी खेती का काम करने के लिए। तो बैलगाड़ी के नीचे से कुत्ता चलता था। लेकिन जब कुत्ता चलता था, वो कुत्ता जब सामने कोई कुत्ता आता था उसके ऊपर टूट पड़ता था। जब टूट पड़ता था, क्यों टूट पड़ता है? झगड़ा क्यों करता है? उसको लगता है मैं इतनी बड़ी बैलगाड़ी लेके जा रहा हूं और तुम मेरे सामने क्यों आ रहा है? तो क्या कुत्ता बैलगाड़ी की खींच रहा है? हाँ? वो बैल के ऊपर बोझ है, और बोझ है उसके ऊपर, वो क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं। लेकिन
कुत्ते को लगा रहे मैं ही लेके जा रहा हूं। इसी तरह ना हम घर चला रहे, ना दुकान चला रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, ऊपर से कराने वाला करा रहे। हम चले जाएंगे, दुकान चलेगा, घर वाले रहेंगे, वो कोई भूखे नहीं मरेंगे आपके कारण। लेकिन आज हमें कितना ईगो है, इसलिए ईगो आज हमारा व्यर्थों का कारण है। ये टेबल है, टेबल के पांव कितने होते हैं? अगर एक ही पांव है बाकी तीन है तो गिर जाएगा। इसी तरह आज हमारे अंदर चार पांव मजबूत चाहिए, IQ, EQ, MQ और SQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, EQ मीन्स इमोशनल भावना, MQ मीन्स मॉरल नैतिकता, SQ मतलब स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता। लेकिन आज के व्यक्ति में कोई कलाओं का, इसलिए हमारी सारी दादियों ने, हमारी मम्मा ने क्या बोला? हुक्मी हुक्म चला रहे, कराने वाला करा रहे। हमारे ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हमारी दादी जानकी जी क्या कहती थी? मैं कौन, मेरा कौन। हमारी दीदी क्या बोलती थी? मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है? जो निरहंकारी है। इसलिए आज पांडव में भी क्या हुआ? पांडव में लास्ट में जब पांडव की विजय होगी, कौरव हार गए, लेकिन पांडव आपस में लड़ना शुरू किया। वो बोलता है मेरा गदा के कारण विजय हुआ, अर्जुन बोलता तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर। और ऊपर बार्बरिक कहानी सुनाते ना, महाभारत में घटना आती है, कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था। युद्ध होने वाला था तो कौरव, एक बार्बरिक था। बार्बरिक कौन था? घटोत्कच का लड़का, मतलब भीम का पोत्रा। पोत्रा नाती है, नाती था। उसको पता चला कि युद्ध होने वाला है। अब युद्ध होने वाला है, चलो यादें में रहे, चलो इसको पूरा। वो घटना सुना रहा था मैं, जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था तो बार्बरिक को पता चला कि युद्ध होने वाला है, तो मैं भी उसमें भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, कमजोर पक्ष के तरफ तुम युद्ध करोगे, तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएगी, अनेक गुना होंगी, डबल होंगी। कमजोर कौन थे? कौरव, क्योंकि कृष्ण पांडव के साथ था, तो वो मन बांध दे कि मन में पक्का किया कि मैं कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। अब कृष्ण को पता चला युद्ध करने के लिए आ रहा है, अगर उनके तरफ होगा तो ना पांडव हारेंगे ना कौरव हारेंगे। तो कृष्ण क्या करता है? ब्राह्मण बनकर के उसके रास्ते में जाता है और कहता है राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो इस ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य करके दे जाओ, तुम्हारा सफलता मिलेगी। अब बार्बरिक सोचता है ये ब्राह्मण है, ये क्या मांगेगा? गाय मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा, कोई बात नहीं, देंगे। तो उस समय ब्राह्मण बन करके कृष्ण बोलता है अच्छा जो मैं मांगोगे देंगे। अरे ब्राह्मण जो मांगो, मेरा वचन है। कहता आपका सिर चाहिए मुझे। जब सिर मांगा तो उसको लगा अरे ब्राह्मण सिर कैसे मांग सकता है, तो समझ गया कि कोई, लेकिन वचन तो दिए, आप उसके पीछे नहीं कर सकता। तो कहा कि आप कौन है? तो कृष्ण ने अपना रूप दिखाया। उस समय कहा कि मेरी की इच्छा है, मैं आपको सिर दूंगा, लेकिन मुझे मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कहा कि कोई बात नहीं, सिर काट करके दे दिया। तो कृष्ण ने क्या किया, उस सिर को जहां युद्ध चल रहा था वहां एक पेड़ को टांग कर रख दिया। और जब पांडव की विजय हो गई, विजय होने उसी पेड़ के नीचे पांडव लड़ रहे थे मेरी गदा के कारण। अर्जुन कहता तुम्हारी गदा को दे, मेरे तीर। उस समय सिर जोर से हंसता है, कहता है ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक चक्र घूमता था, चक्र गले काटता था, चक्र घूमता था, गले काटता था। सामने गदा चलती थी, गदा के साथ सामने चक्र चलता था। अगर तीर भी है सामने चक्र, सारी विजय का श्रेय किसको जाता है? चक्र को। मना है
पांडवों ने अंत तक नहीं पहचाना कि हमारा विजय देने वाला कौन है, कृष्ण। लास्ट में नहीं। इसी तरह आज हमारे से कराने वाला कौन है, एक परमात्मा है। लेकिन अभी भी हम बाबा को पे, तो इसलिए ईगो आने की कोई, अब समझो ये दरी किसी और ने दिया है, चद्दर, ये संदल किसी और ने ला कर दिया होगा, ये माई किसी और ने दान किया होगा, तो उसमें से पैसे से लिया होगा, ये संदल किसी और के, मकान किसी, कितने लोगों ने इसमें, और खाना किसी और का हम खा रहे हैं। अब ये मुरली जो चलती है, ये मुरली भी बोला किसी और ने, टाइप किसी और ने किया, पोज। अब ये कोई मुरली सुन कर गया, अभिमान आए, वहां मैं क्लास बहुत अच्छी कराती हूँ, अरे कहा ये सब उसके माँ बाप के। इसलिए कभी भी अभिमान ना आए। अभिमान वालों को तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है। अभिमान वाला, आज रावण के अंदर क्या था, एक अभिमान के कारण क्या हो गया, ईगो। इसलिए बाबा कहते हैं यहां कई बच्चे, कई बहुत अच्छे अच्छे आते हैं लेकिन चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, ईगो के कारण। इसलिए अभिमान कभी आने, इसीलिए कहता है विद्या विनय शोभते। विद्या ने बाद क्या नहीं चाहिए, विनम्रता। और जो व्यक्ति विनम्र है वो भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। अभिमान वाला कभी भी यह आसन पर नहीं बैठ सकता। आत्मा का स्वरूप में टिकना है, परमात्मा का ध्यान लगाना है, अभिमान ना हो। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, कई को क्या लगता हम चले जाएंगे तो इनका संस्था ही बंद हो जाएगी। बाबा कहते हैं यहां तुम एक चले जाओगे, यहां 10 आ जाएंगे। इसलिए अभिमान में कभी भी, अभिमान ये व्यर्थों का कारण है, तनाव का कारण है। कठपुतली को नचाते हैं, जब कठपुतली देखा हो ना, पपेट शो बोलते हैं उसको, वो यहां नहीं होता, राजस्थान में ज्यादा लोग करते। पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठता है और वहां से क्या करता है, महीन धागे अपने उंगलियों से बांधता है, और बांध करके कठपुतलियां होते हैं उसको क्या करता है, ऐसे ऐसे करके नचाता है, और कठपुतली डांस करती है। अब कठपुतली का डांस करके कोई ताली बजाए, कठपुतली का लगे कि वाह मेरा कितना अच्छा डांस है, अभिमान आ जाए, तो खींचने वाला खींचेगा नहीं, ऐसा करेंगे नहीं, लटक जाएगा ऐसे। वो खींच रहा है इसीलिए नाच हो रहा है। तो हम सभी भी कठपुतली हैं, हमारे धागे उसके ऊपर वाले के पास है, वहां से सेवा के लिए लेके जाता है, कार्य कराता है, बोलवाता है, लेकिन हमारी वाह वाह होती है, हमें लगता है मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने, अगले बार कहेगा तुम ही कर लेना। इसलिए उसकी मेहरबानी है, मेरे से करा रहे हैं, मुझे निमित्त बना रहे हैं, मेरा स्वीकार करा रहे हैं। इसलिए कभी भी अभिमान ना। 2 प्रकार के मय हैं, एक असली मय, दूसरा नकली मय। नकली मय क्या, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान, कितने नकली मय है। और असली मय, मैं आत्मा मय। जो नकली मय का मुकुट पहन के चलता है और उस प्रमाण किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, फीलिंग आते अरे मुझे पूछा ही नहीं, ये पूछ पूछ का पूछ। इसलिए हनुमान को क्या दिखाते, हाँ, पूछ। अगर ये अभिमान का पूछ रहेगा, सतयुग में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे, त्रेतायुग में। त्रेतायुग में राम के जितने भी भगत हैं पीछे से पूछे, गोप गोपिका को किसी को पूछ। इसलिए मैंपन को त्याग करना। आज हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, क्यों, ईगो, उसके ईगो को कोई ना कोई ठेस पहुंची, अभिमान को, और इसीलिए क्रोध आता है, गुस्सा आता है। इसलिए कभी भी अभिमान ना आए। एक सत्संग चलता था और सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए। कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा।
अचानक रुक गया बीच में, छड़ी को दिल में रखाया, गुरु जी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरु जी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरु जी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। एक दिन गुरु जी के मन में आता है, अरे कई दिनों से ये कुर्सी खाली है, ये कहां गया। तो गुरुजी क्या करते हैं, उसके घर में पहुंच गए, पूछे कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी गुरुजी आजकल मेरे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए, नहीं जी नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी, थोड़ी सी, और उसकी अपनी पूरी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी छड़ी पूरी काली थी, मैंने तपस्या करके औरों की सेवा करके दान पुण्य करके अब इतनी बच्ची हैं तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देकर के आश्रम में आना बंद करोगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहा है 5-6 साल से वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी मुझे माफ करना, मैं कितनी भूल करने जा रहा था। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके, हम भी यहाँ आते आते जो हमारी पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते, वो फलानी बहन जी ऐसे है, वो ऐसा होता है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, भावना बिगाड़ देंगे, तो घाटा किसका हो गया। अगर कई बहनें बुलाती भी हैं तो क्या बोले, दीदी क्या है टाइम नहीं मिलता ना, हम आएंगे, हमको याद है, कारण है यहाँ के कोई दोष देखा। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा। इसलिए कभी भी किसी के दोष मत देखना, पर चिंतन से बचना। ये अभिमान हमारी स्थिति को बिगाड़ता है, इसलिए व्यर्थों से बचना। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। तो कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, व्यर्थों से बचना, निगेटिव से कैसे बचना। उसके लिए पहली बात कौन सी सुनाई, पहली कौन सी सुनाई, रोज अपने खिड़की को साफ करना। खास मैं स्टोरी सुनाई इसके लिए, खिड़की साफ करना मतलब अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली यहां करके सुनना। दूसरी कौन सी सुनाई, हाँ, कर्मों की घुई गति सुना है ना, वो बच्चे वाली स्टोरी, कर्मों की। आज मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या पिछले जन्मों का हिसाब है, इसलिए कर्म। तीसरी कौन सी सुनाई, अभिमान से बचना, कभी भी ईगो नहीं, अभिमान नहीं। अभिमान ये व्यर्थों का कारण है। मेरे पास जो कुछ है उस प्रभु की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। तीसरा, चौथा कौन सा बताया, पर चिंतन से बचना। और माता ही ज्यादा पर चिंतन करते, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है, हाँ? नहीं नहीं, माताओं में सहन शक्ति तो बहुत है। अब पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी, मैंने सहन किया ना। लेकिन जैसा पति खेती में गया, ऑफिस में गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, पूछेगी खाना खाया, वो कहे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमंड किया, वो कहे कि मेरा भी कोई कमाई क्या, वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे, उसको कहेंगे पर चिंतन। वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है निगेटिव। शाम को आएगा, अभी 1 घंटा बाकी है, घड़ी को देखते हुए बोलती है आएगा, मैं दिखाऊंगी, मैं भी कोई कम, मैं तो बैठी रहती हूँ क्या, मैं भी तो काम करती हूँ, मैं भी उसके अर्धांगिनी हूँ। शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, ये क्यों, पर चिंतन। इसलिए माताओं को सहन करके पेट में समाना है।
सहन करके क्या करो, पेट में संभालो, इधर उधर फैलाओ नहीं। सहन शक्ति की देवी बनो। एक होता है कोयले का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी क्या करता, हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। परिचिंतन करना अर्थात दूसरे का टाइम वेस्ट करना, समय बर्बाद करना, वायुमंडल को खराब करना। अगर किसी को वॉमिटिंग आते, उल्टी आते है, कहां जाता है वो? उल्टी करने के लिए कहां जाता है? वॉश बेसिन में। और पहले तो बात, उल्टी क्यों आती किसी को? तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर क्या करता हो, बाहर निकालेगा। जब तक नहीं निकालेगा चैन नहीं आएगी। और कहां वो निकालता है? वॉश बेसिन। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर उल्टी करता है, कहां करता है? किसी को सुनाता है, कहां? कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा आकार कैसे है? सुंदर सा वॉश बेसिन, जैसे वो दीवार को लगाते, इसको भी दीवार को लगा कर रखा हुआ है, उसको हाथ धुलाई करने के लिए, उल्टी करने के लिए। हाँ, तो यहां भी एक नली में है बीच में, उसमें भी नली होती है बीच में। किसी को उल्टी है तो हम इसको नाक बंद करके भगाते, और यहां कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठे ना, चाय पानी पी जाओ, बताओ क्या हुआ? जो उल्टी कर रहा है उसको क्या पिला रहे? अब एक दिन चाय पानी पिलाया, जब दोबारा उल्टी लगेगी किसको ढूंढेगा? आपको तो ढूंढेगा। और ऐसी बातें सुनना यही व्यर्थों का कारण है। इसलिए कोई निगेटिव किसी की बातें सुनाता, हाथ जोड़ो, ऐसी फालतू चीजें हमको नहीं सुनाओ, स्ट्रिक्ट हो जाओ। इसलिए बाबा कई बार बताए, बच्चे जगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परिचिंतन नहीं करो। और परिचिंतन करने वालों के दिमाग में मुरली की पॉइंट नहीं रहेगी। सरस्वती कहां बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी, हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, अचानक आई क्या करेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में चोरी। इसलिए आज से मुझे इन पर चिंतन से भी बचना है। पर चिंतन से व्यर्थों का जन्म होता है, जो नहीं समाचार वो भी हमको मिलते हैं, और इसीलिए इससे बचना। पर चिंतन करने वालों को भगवान प्यार नहीं करेगा। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा तो नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेगा बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो सारा दिन परचिंतन करेंगे, शाम को आएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप दही के सागर, शांति के सागर। बाबा कहेगा मुझे मैं भूल गया कि मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। इसलिए मुझे किसी के दोष ना देखना है ना सुनना है, इससे बचना। अगर इतनी भी धारणा आप करेंगे, आप व्यर्थों से मुक्त बन सकेंगे। और जो व्यर्थों से मुक्त है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है, उसका हेल्थ भी अच्छा है। ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी को देखने का, ये समय है अपने आप को ठीक करने का। इसलिए आज से हमें ये 5-6 बातें याद रखना है। ठीक है? ओम शांति।